आप तमाम लोगों ने अयोध्या की एक खबर ज़रूर सुनी होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मोईद खान नाम के एक व्यक्ति जिनका जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े आला नेताओं के साथ उनकी तस्वीर मिली थी। उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे। उनके और उनके एक कर्मचारी यानी कि उनका एक स्टाफ था, उन दोनों के ऊपर एक बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था। ऐसा आरोप लगाया गया उनके ऊपर और जाँच पड़ताल अभी उस पूरे मामले में चल रहा है। अभी अदालती कार्रवाई बाकी है पूरी तरीके से, लेकिन इस बीच उनके एक घर के ऊपर जो है कहा सकता है बुलडोज़र की कार्रवाई जो है फिर शुरू हो गई। इससे पहले उनके बेकरी पर बुलडोज़र चलाई गई थी, आप तमाम लोग जानते हैं। मोहित खान को लेकर के ये बातें कही गई थी। समाजवादी पार्टी के आला नेता जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने सीधे तौर पर डीएनए करने की मांग की थी कि डीएनए टेस्ट कराइए, अगर आरोपी जो है वो मुजरिम है तो फिर उन्हें जो चाहे सज़ा दीजिए। लेकिन अभी इस बीच में ये खबर सामने आ रही है, एएनआई ने एक वीडियो साझा करते हुए बताया है कि किस तरह से मोहित खान के घर पर जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी में बुलडोज़र की कार्रवाई न्यायालय के फैसले आने से पहले शुरू हो जाते हैं। ये बातें कोई पहली बार नहीं हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अभी की तस्वीर है, यानी कि आज की तस्वीर है। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले आपको याद होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया था, ऐसी खबरें सामने आई थी। उसे बाज़ाब्ता न्यूड कर दिया था, सरेआम न्यूड कर दिया था, सरेआम उन्हें नग्न कर दिया था। उस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के 3 जो कार्यकर्ता हैं, सह नेता हैं, जो सोशल मीडिया प्रभारी वगैरह थे, उन लोगों को उन लोगों पर जो है वो आरोप लगे थे, लेकिन उनके घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल है। हम आपको इस बारे में जानकारी दे दें। देखिए ये हारून खान है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया। रिमेंबर आईआईटी बीएचयू गर्ल रेप केस यूपी, बीजेपी आईटी सेल के कुणाल पांडे, आनंद जिसका नाम अभिषेक चौहान है, उसके बाद सक्षम पटेल को अरेस्ट किया था। लेकिन इन तीनों में गैंगरेप के तीनों आरोपी हैं, चेहरे देख लीजिए। एक का नाम कुणाल पांडे हैं, संयोजक है बीजेपी आईटी सेल के। एक का नाम है सक्षम पटेल, सह संयोजक है बीजेपी आईटी सेल के। एक है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, ये कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल वाराणसी महानगर के। इन तीनों की तस्वीर देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कई आला कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इन लोगों की तस्वीर है। चूंकि ये लोग बलात्कार के आरोपी हैं, आप तमाम लोग गैंग रेप इन लोगों ने किया था। ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के जो है पद के आईटी सेल को संभालते थे, लेकिन इन तीनों के घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। ये असल में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यूपी में इस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों होती है कि मोहित खान के घर पर बुलडोज़र चल जाता है, लेकिन इन तीनों के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है इस तरह के मामलात सामने आने के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी पुलिस जो है वो दो तरफ़ा कार्रवाई करती है, एक के साथ अलग और एक के साथ अलग। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर जो है अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप इंसिडेंट, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट डिमोलिशन ड्राइव एट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये घर पर नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जो है, यानी कि जो दुकान का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, एक बेहतरीन घर बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था मोहित खान की तरफ से। उनके घर पर समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, उनके घर पर जो है उनके कॉम्प्लेक्स पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। यकीनन इस कार्रवाई के पीछे एक जो वजह सामने आ रही होगी, जो बताया जा रहा होगा, वो सीधे तौर पर यही कि इन लोगों ने अवैध जो है निर्माण किया था या अवैध अतिक्रमण, इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पे क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।